सभी को जय मसीह की। आज हम वचन में देखेंगे कि पाम संडे की भविष्यवाणी बाइबल में पहले ही हो चुकी थी। ये पाम संडे क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, और इस पाम संडे में हम खजूर की ही डाली का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। मेरे प्रियो, पाम संडे में हम मसीह लोग चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, अब बाइबल का पाठ पढ़ते हैं और हाथ में खजूर की डाली सजाकर चर्च लाते हैं। पाम संडे या खजूर रविवार एक विजय यात्रा का प्रतीक है। खजूर की डालियां भी एक विजय का चिन्ह है। खजूर के पेड़ की खासियत यह है कि यह दिखने में बहुत खूबसूरत है और साथ ही फलदायी भी होता है। हर साल इसमें फलों के ढेरों गुच्छे लगे होते हैं। हर गुच्छे में 1000 से ज़्यादा फल लगे होते हैं। बाइबल में इंसान की तुलना खजूर के पेड़ से की गई है। भजन संहिता 92 अध्याय का 12 पद में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। हम मनुष्यों को अपने चरित्र बेदाग रखना है, लगातार अच्छे काम करते रहना है और खजूर के पेड़ की खूबियां अपने अंदर लाना है, तब हम फलते फूलते चले जाएंगे। एक वचन हम लोग और देखेंगे, जकरिया उसका 9 अध्याय का 9 पद, जिसमें लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु अपने जीवन के उद्देश्य को और अपनी बुलाहट को जानते थे। यीशु जानते थे कि यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए ही है। वचन में लिखा हुआ है कि गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हम लोग और एक वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 1 से लेकर 11 पद में हम देखेंगे कि जब यीशु ने 2 अंधे भिखारियों की आंखें खोली, उसके कुछ समय बाद यरूशलेम के पास एक गांव में आए। उसने अपने 2 चेलों से कहा, गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जब उसके चेले गधे को उसके पास लाए और उन पर अपने कपड़े डाले, तब यीशु उस पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। दूसरे लोगों ने खजूर की डालियां तोड़कर सड़क पर बिछा दी। फिर वे जोर जोर से कहने लगे, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। पुराने जमाने में इज़राइल में जो भी नया राजा बनता था वह गधे पे सवार होकर यरूशलेम आता था। यीशु ने भी वही किया। वह जब यरूशलेम आया तो लोगों ने उनकी स्वागत के लिए खजूर की डालियां को मार्ग में बिछाया और कुछ लोगों ने डालियों को लहराकर स्वागत किया। हमने देखा कि बाइबल में लिखा हुआ हर वचन सच हुआ। जैसे जकरिया 9 का 9 में लिखा हुआ था कि हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और यह वचन पूरा भी हुआ। ईश्वर हमारे और आपके भविष्य के बारे में भी जानता है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए कुछ अच्छा ही सोचे हैं। आज के दिन हमें भी यीशु को अपने हृदय में स्थान देना है, यीशु का स्वागत करना है, यीशु के मार्ग पर चलना है, तभी हम सभी खजूर के पेड़ की तरह फलदायी बनेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्तुति के योग्य पिता, बहुमूल्य सामर्थी पिता, जीवन दान देने वाले पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, जिसे आपने हमें देखने के लिए दिया। पिता आप हमारे हृदय में आइए पिता परमेश्वर, हमारे मन में आप निवास कर पिता परमेश्वर। हर एक बुरे विचार, हर एक शैतान की दुष्ट शक्ति हमारे मन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। पिता, हमारा शरीर आपका मंदिर है पिता परमेश्वर। आप हमारे हृदय में निवास कर पिता परमेश्वर। हर एक बुराइयां यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आप हम सभी को पिता परमेश्वर खजूर की पेड़ के समान फलदायी बना पिता परमेश्वर, ताकि हम सभी आपकी महिमा में फलते जाएं पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।